आज हम देखेंगे अध्याय 2 है ना, एक लेखा शास्त्र के अध्याय 2 ख्याति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गुडविल। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ख्याति में किस प्रकार ख्याति का अर्थ, परिभाषा, उनकी विशेषता और ख्याति के उत्पन्न होने वाले कारण और उनके प्रकार को। तो आइए हम इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ख्याति से संबंधित है उसकी महत्वपूर्ण पहले शब्दावली दिया गया है। जैसे सबसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ख्याति। ख्याति क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है जो वह जो लाभ जो संबंध एवं प्रतिष्ठा से मिलता है। ठीक है, तो संबंध एवं प्रतिष्ठा से मिलता है उसको कहा जाता है ख्याति। तो ख्याति किस प्रकार से होता है? ख्याति न तो इसे अगर देखें तो ख्याति एक प्रकार से न तो इसे देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। केवल और केवल क्या किया जाता है? महसूस किया जा सकता है। तो किस प्रकार से महसूस किया जा सकता है भाई? क्योंकि लाभ संबंध, इससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो किस प्रकार से मिलेगा तो देखेंगे इसके अंतर्गत हम कि यदि हम लगातार किसी व्यक्ति से सामान खरीदते रहते हैं, व्यापारी व्यक्ति से, है ना भाई, तो उसका क्या होता है कि वह हमें निरंतर संपर्क बनाए रखकर कंटिन्यू से है ना सामान खरीदते रहते हैं, तब की स्थिति में हमारा संबंध उससे अच्छा हो जा रहता है और उससे हम लगातार अधिक या फिर कम या फिर मतलब कहने का है उसका सामंजस्य से स्थापित कर से उसे सामान खरीदते रहते हैं और अन्य व्यक्ति को उसके दुकान से जो है वो सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते या तो फिर बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो सामान्य ग्राहकों की अपेक्षा में क्या करता है, हमको विशेष छूट देता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, है ना भाई, सामान्य व्यक्ति को अगर बोला जाए तो यहाँ पर मैं ख्याति का एक परिभाषा लिखा हूँ, ठीक है, नोट करना चाहे तो। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, न इसे देखा जा सकता है, ठीक है, न इसे देखा जा सकता है और क्या है, और न ही इसे छुआ जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है ना। तो ये होता है ख्याति की परिभाषा। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, न इसे देखा जा सकता है और न इसे छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो सामान्य ग्राहकों की अपेक्षा में ना जो छूट दिया जाता है हमको, और उसके जैसे सामान्य ग्राहकों को अगर मिला जाए तो है ना भाई, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सामान्य ग्राहकों को वह 1000 रुपये पर 10% लेस करता है। ठीक है, 10% लेस करता है तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 100। तो सामान्य ग्राहकों को किसी व्यक्ति के वस्तु के लिए कितना देना पड़ रहा है? 900 रुपये। ठीक है, वहीं पर वह एक विशिष्ट ग्राहक को, मतलब जिससे लगातार अच्छा संबंध है, उसका प्रतिष्ठा साख अच्छा है, उसको क्या करता है, वह 1000 रुपये में लेस कर देता है 15%, मतलब 15% लेस करता है। तब की स्थिति में हमें उसकी अपेक्षा में अधिक छूट मिलता है ना भाई। तो अधिक छूट है तो इसका 15% कितना हो जाएगा? इसका 15% हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका 10% निकालें, 10% कितना हो जाएगा? 100। और 100 का फिर कितना निकालेंगे? तो इसमें इसको 5% चाहिए क्योंकि आधा 15% के लिए, तो कितना हो जाएगा? 150। तो 150। अब दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर कितने का है? एक में 100 है, ठीक है, और एक में 150 है। तो फाइनली हमको उसकी अपेक्षा में कितने का लाभ हुआ है? 50 रुपये। इसकी अपेक्षा, सामान्य ग्राहकों की अपेक्षा हमें 50 रुपये का अधिक लाभ हुआ। तो यही कहलाता है ख्याति, जो कि छिपी हुई दिखाई नहीं देती है। एक बार पुनः बोलना चाहेंगे कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, न इसे देखा जा सकता है और न ही इसे छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसका देखते हैं हम। इसके भी प्रकार से दिया गया है, इसमें किस प्रकार से क्या क्या जो भाषाएं हैं अर्थात शब्दावली प्रयोग होने वाले हैं इसके अंतर्गत दिया है ना भाई। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन, बुक में चाहो तो आप बुक को निकाल कर या फिर जो बताया जा रहा है उसको पढ़कर
देख सकते हो किस प्रकार से बताया जाए। तो आगे हम इसमें मुख्य रूप से आते हैं जो कि आवश्यक है उसके लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ख्याति की विशेषता, है ना भाई। अर्थ आपको अब अर्थ में बहुत सारे हैं, लेकिन अब आप परिभाषाएं बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक निहित परिभाषा जो कि अनिवार्य है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसको याद रखना है। अब ख्याति के लक्षण में देखिए विशेषताएँ इसके बहुत सारे हैं। अब ख्याति एक व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है। ख्याति एक पहला पॉइंट देखिए तो विशेषता के अंतर्गत ख्याति व्यवसाय की स्थायी संपत्ति तो है, लेकिन वो किस प्रकार से है। देखिए ख्याति व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है, ख्याति व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है, ठीक है। अर्थात वह ख्याति क्या रहता है, जैसे अब एक कोई भी जो है एक शॉप है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या रहता है, एक प्रकार से स्थिर रहता है वहाँ पर। जैसे ट्रेंड किसी चीज़ का मार्केट में ट्रेंड रहता है, वहाँ जाओगे तो वो सामान अच्छा मिलता है ना भाई। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक व्यवसायी को क्या होता है, व्यवसाय की एक स्थायी संपत्ति हो जाती है, तो उसको उस जगह से अधिक लाभ मिलने लगता है जिस पर वो विराजमान है। दूसरा, यह एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है, इसको न छुआ जा सकता है न देखा जा सकता है। अभी परिभाषा में बताया गया है एक अदृश्य संपत्ति है, इसका लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन ये दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसको अदृश्य संपत्ति माना जाता है। उसके बाद दिया है यह एक विक्रय योग्य संपत्ति है। विक्रय योग्य संपत्ति किस प्रकार है, क्योंकि भी आपका ख्याति अधिक रहेगा तो आपका विक्रय भी अधिक होगा, अर्थात व्यवहारिकता व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है ख्याति किस प्रकार से आपका व्यवहार है। यदि आपका व्यवहार अधिक है, अच्छा है मतलब, तो उसमें आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा। तीसरा है यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होते हैं। लाभ अर्जन कर, अगर आपका व्यवहार ठीक है, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपकी व्यवहार कुशलता है, आप ग्राहकों से आपका वर्ताव जो है अच्छा है, आप वार्तालाप अच्छे ढंग से करते हैं, आप सभी को सम्मानपूर्वक बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, व्यक्ति आकर्षित होते हैं, तो ये लाभ अर्जन करने में इस प्रकार से सहायक होती है। इसके बाद है यह पुराने व्यवसाय के ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति है। अब इसमें देखा जाए तो किस प्रकार से बोल सकते हो कि पुराने ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कई ग्राहक होते हैं जो शुरू से जुड़े रहते हैं, है ना भाई। अर्थात जहाँ जहाँ वह मालिक जहाँ जहाँ अपना शॉप ले जाता है, तो पर्टिकुलर एक स्थायी जगह पर निहित ना रहकर वो क्या करता है, दूसरी जगह पर वो, है ना भाई, दूसरी जगह पर वो क्या करता है, उसको चला जाता है, अर्थात वो अपना जो शॉप है वो चेंज करता है। तो उस स्थिति में वो क्या करता है, उस स्थिति में वो क्या करता है, वो व्यापारी जो है, व्यक्ति ग्राहक जो है, उसी के पास जाता है। तो उससे मिलने वाले जो क्या है, पुराने जो ग्राहक होते हैं ना भाई, तो उससे मिलने वाले लाभ भी क्या कहलाता है, ख्याति। तो पुराने ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, उसका अर्थ यही है कि आपके जो पुराने ग्राहक होते हैं, लगातार जो सामान खरीदते रहते हैं, वो आपके पुराने ग्राहक हो गए, तो वो आपके जो शॉप पर वो ढूंढते ढूंढते क्या करेगा, वो आपके पास आएगा। तो उससे क्या होगा कि हाँ, इसको हम जानते हैं, इसके यहाँ अच्छा सामान मिलता है, तो उस कारण से भी वो क्या करेगा, आपसे वो सामान खरीदेगा। अगला पॉइंट है इसका व्यवसाय से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। कहने का मतलब है आपको इसके व्यवसाय के अलावा इसका लाभ अलग से और या फिर इसका अलग से अस्तित्व नहीं होता। इसका व्यापार लाभ किस में मिलेगा, व्यापार में ही मिलेगा। उसके आगे पॉइंट दिया गया है यह कई तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है। कई तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है का मतलब है कि आपके इसमें व्यावहारिकता के ऊपर भी निर्भर करता है, ये आपके शॉप की सजावट के ऊपर भी निर्भर करता है, और ये आपकी शॉप कहाँ पर है ये भी निर्भर करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये ख्याति जो है वो कई तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है। अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसे अपलिखित कर दिए जाते हैं। अब ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इससे होने वाले लाभ को क्या कर दिया जाता है, जो चिट्ठे में है वो संपत्ति पक्ष में उसको अपलिखित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया यह ख्याति की विशेषता है। अगले वीडियो में हम ख्याति से संबंधित उनकी ख्याति के प्रकार या फिर ख्याति से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए इसको आप
बुक से आप उसको अध्ययन कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई डाउट है तो ग्रुप में भेजिए, या तो फिर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।